पुण्यात्माओं, कोई सौभाग्य तुम्हारा है कि आप जी को इस बिचली पीढ़ी में मानव शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का। और उनसे भी अधिक सौभाग्य उन पुण्यात्माओं का है जो परमात्मा के चरणों में आ चुके हैं, जो जितना भी देर से आएंगे उतना ही पश्चाताप करेंगे। अब ये बिचली पीढ़ी का समय ये 20वीं सदी से प्रारंभ हुआ। अब ये 21वीं सदी चल रही है, इसमें ये चरम सीमा पर होगा। फर्स्ट पहले ही 10, 12, 15 वर्षों में इस 21वीं सदी के अंदर ये परमात्मा का ज्ञान, तत्व ज्ञान चरम सीमा पर होगा। पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, सभी आत्मा, सभी प्राणी सुखी होंगे, दया भाव पुनः हमारे अंदर पैदा होगा। क्योंकि हम अज्ञानतावश हिंसक बन गए, मांस खाने लगे। किसी भी धर्म मजहब के उस प्रवर्तक ने कहीं मांस खाने का आदेश नहीं दिया। सबसे ज्यादा बिजली गिरी हुई है ईसाई धर्म में, हुआ ना छोड़ते क्या है नबी। शराब की उनके टाल नहीं, सिगरेट पीने की उनके कोई बाउंडेशन नहीं, मांस खाने की नहीं, यानी सारे ही काम एक नंबर पर करे हुए उल्टे उल्टे। और धार्मिक और ईसाई कहाँ हुए। उसके बाद हिंदू धर्म में क्या था, पहले कोई बुराई नहीं थी। बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, कोई भी नशीली वस्तु नहीं प्रयोग करता था हिंदू धर्म। अब हिंदू धर्म में भी बिजली गिर गई। सभी, कोई घर खाली नहीं है जो व्यसन ना करते हो। उस घर में कोई व्यक्ति बेशक बच रहा हो, एक आधा जो ना प्रयोग करता हो बुराई को। इतनी गिरावट आ गई। मुसलमान धर्म में शराब नहीं प्रयोग करते थे, मांस और हुक्का खूब डट के पीवे। सिख धर्म में हुक्का नहीं पीते, तम्बाकू प्रयोग नहीं करते, बाकी मांस और शराब कति खूब दूध पानी की तरह पीते हैं, खाते और पीते हैं। जबकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे प्रत्येक धर्म के जो संचालकों ने कहीं मांस नहीं खाया और ना खाने का आदेश दिया। तो यह बुराई क्यों कर रहे हैं हम? और कर रहे हैं तो फिर धार्मिक कहां, हम उस धर्म के बंदे कैसे हुए? तो ये गिरावट जो आई है या अब फिर दोबारा सेट होगी और ये प्यारी आत्मा अपने परमात्मा को पहचान कर सतलोक पहुंच जाएंगी। जब तक हम सतलोक नहीं जाएंगे तब तक हमारा जन्म और मृत्यु और ये कष्ट कभी समाप्त नहीं होगा। यहां कोई प्राणी सुखी नहीं। आप किसी को भी देख लीजिए, निर्धन को लगता है कि धनवान सुखी, धनवान सपने में भी सुखी नहीं है। ये सत्कर मान लेना, जिसके पास पैसे हैं उसका 36 तो और को भी दबावेंगी कि तक कल्बा में जाता होगा किसी को, या फिर और, क्योंकि पैसा जिसके पास होगा वो 2 नंबर के काम अवश्य करता होगा। 99.99% लोग जो धनवान कहलाते हैं वो अवश्य कुछ ऐसे काम हैं जिनके जो अनुकूल नहीं होते, और फिर उस कारण से उनके पाप इतने बढ़ जाते हैं। और फिर आगे से आगे, जैसे किसी के ने एक फैक्ट्री लगा ली, उसके बाद उसने सोचा एक और लगा लूं, 50-60 लाख 1 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया, फैक्ट्री में हड़ताल होगी या कोई और कारण बन गया, कोई व्यवसाय ठीक ना चला, सर में दर्द, ना जाने कितनी टेंशन लिए सारा दिन घूम रहा है। भले ही वो कार में घूमता दिखा पर चैन कती नहीं उसको। कोई बालक बीमार, किसी का कैंसर, किसी का और बीमारी, चाहे राजा है, चाहे गरीब है, चाहे सेठ है, चाहे जीव है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश तक है, कोई भी जीव इस काल के लोक में सुखी नहीं है। तो वो सुख का स्थान कहां पर है? सतलोक में।
जिसको छोड़कर हम इस काल के लोक में फंस गए, और जब तक हम वहां नहीं जाएंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। पुण्यात्मा, ये अध्यात्म मार्ग है और जगत और भगत का इसी बात पर विरोध सदा रहा है कि जगत की जो रीतियां हैं वो भक्ति मार्ग में बाधक है और भक्त ने वो रीतियां त्यागनी पड़ती हैं, उन पर गहराई से विचार करना पड़ता है और वो रीति वो सब क्रियाएं समाज के विपरीत होती है। इसलिए समाज उस भक्त के साथ बहुत कुछ विरोध करता है, परेशानियां पैदा करता है। अब समाज तो ये मानता है कि जिसका संतान नहीं, पुत्र पुत्री नहीं है, विशेषकर तो पहले पुत्र ने संतान मान्या करते, पुत्री चाहे 6 हो जाओ, नो क्या करना, पुत्र बिना भी के जीना, ऐसा इंजेक्शन ला रखे थे। अब संत मार्ग जो परमात्मा का विधान है उसके अनुसार, क्योंकि हमने मोक्ष चाहिए, और संतान कैसे होता है, परमात्मा कहते हैं जैसे एक समय सुखदेव ऋषि माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा और उसको ये ज्ञान हो गया कि बाहर आते ही ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का जो प्रभाव है हमें अचेत कर देता है और हम भूल जाते हम कौन हैं, के उद्देश्य लेकर आए थे। तो इसलिए 12 वर्ष तक माँ के गर्भ से बाहर नहीं आया। फिर जब वो बाहर आया, पहले सूक्ष्म रूप था, बाहर आते ही एकदम 12 वर्ष के बच्चे जितना रूप बन गया और अपनी और नाल को कमर पर डाल लिया और चलने लगा। वो व्यास की, उसके पिता का नाम वेद व्यास था, और वो उठकर जब चला तो व्यास जी ने कहा, बेटा मुझे सूरत तो दिखा दे। अरे कहाँ चला चतभंग, 12 वर्ष बाट देखी तेरी, इंतजार करी, पुत्र होगा, खुशी मनाऊंगा, गुण गाऊंगा भगवान के, और तू एक बार मेरे सीने से लग जा, मेरा कलेजा ठंड पै जाएगी। तो सुखदेव ऋषि ने देखा नहीं उसकी तरफ और ऐसा पीछा मुंह किए हुए कहने लगा, ऋषि जी ना जाने कितनी बार तू मेरा पिता हो लिया और ना मेरा कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ये तो बूढ़ा बेगन है, मेरा पीछा छूटने दे। अब मैं तेरी तरफ इसलिए नहीं देखना चाहता कि मेरी भी ममता तेरे में ना हो जाए और फिर बात बिगड़ जाए, यह तो बूढ़ी बुरी आग है। तो सुखदेव ने कहा था, एक लेवा एक देवा दूतम, ऋषि जी को किसी का पिता नहीं पूतम, ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। इतना कहकर आकाश में उड़ गया। अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे ये संयोग संस्कार, पिता पुत्र का, पुत्री का, संतान का, जैसा रिश्तेदारी का, ये पिछले उलझ पुलझ हैं आपके, कोई लेन देन उलझ रहा है। अब जैसे बहुत से प्रमाण देने पड़ते हैं एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, नहीं तो अब बात कति गले नहीं उतरे, इतना उलझा दिया काल ने। एक व्यक्ति था, उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु होगी, दूसरा विवाह कराया तो 10-12 वर्ष के बाद तो एक पुत्र की प्राप्ति होते ही वह पत्नी भी मर गई, आप भी मर गया, और बड़े भाई का विवाह हो चुका था, यानी बड़े लड़के का विवाह हो चुका था। अब वो 2 भाई थे, एक तो पहले वाली माता का, पिता एक का, और दूसरा दूसरी माता का। माता रही नहीं, पिता रहे नहीं। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वो छोटा लड़का रोगी हो गया और बड़े का विवाह हो चुका था। उसका कुछ ट्रीटमेंट उन्होंने कराया, राहत कुछ मिली नहीं, तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने दोनों ने सोचा कि ये मर जाए तो अच्छा है, और नहीं तो आधी जमीन को प्राप्त करेगा। 15-16 एकड़ जमीन थी, 20 एकड़, और सबको पता है कि ये मरने वाला है और ये रोगी है, तो इसको विष दिला देते हैं। ऐसी दोनों का होगा प्रॉमिस, क्यों बुरे काम पर जल्दी एक राय बन जाती है।
उसने किसी डॉक्टर से सलाह की। डॉक्टर ने कहा इतने पैसे लूँगा, मैं कर दूंगा काम। उसने इंजेक्शन लगा दिया विष का, लड़का मर गया। सबको पता था बीमार है, रोगी है। वही डॉक्टर भी आता था, खूब दिखाए इन्होंने, तो बात खत्म हुई। उनके कुछ दिनों के बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ है। 1 वर्ष के बाद इकलौता पुत्र, जमीन खूब बढ़िया अच्छा गुजारा, खूब खिलावे पिलावे, गिने दिनों में युवा हो गया। जब हो लिया 15-16 वर्ष का, उसका ब्याह कर दिया। पत्नी आ गई। उसके बाद वो बालक बीमार हो गया, रोगी हो गया। इकलौता पुत्र, उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जो भी किसी ने झाड़ फूक बताई, मुंह मांगे पैसे दिए, डॉक्टरों को दिए, सब जगह घूम लिए। आधी जमीन भी बिक गई और लड़का बिल्कुल चारपाई पे चिपक गया, अस्थि पिंजर शेष रहा। तब एक दिन उसका पिता बैठा बैठा वहाँ चिंतित था। लड़का कहने लगा, भाई साहब बात सुनो। अब उसके पिता ने देखा, लड़का बोला। उसने कहा, मैं तेरा पिताजी हूँ, भाई नहीं हूँ। वो लड़का कहता है कि मुझे पता है तू मेरा क्या है। मैं तेरा भाई हूँ और तेरे जन्म लेकर आया हूँ। तूने मेरे साथ जो जुल्म किया था और तूने मुझे विष से मरवाया था, और अब मेरा हिसाब हो लिया भाई साहब। कफन कफन के पैसे शेष हैं, लकड़ियों के, तेरा मेरा हिसाब बराबर हो चुका है और वो तैयार कर ले, बस मैं चला। अब उसने कहा कि भाई बात बता क्या है, कि बात बताने लग रहा मैं तेरा वो भाई हूँ जो तेरे पुत्र रूप में आया हूँ। तूने मेरे साथ क्या किया था इस जमीन के लालच में, वो जमीन मेरी बराबर हो ली, बेच ली ना तने आदि, बोला आदि से भी ज्यादा बिक ली मेरी। तो फिर उसके बाद बात समझ में आ गई उस व्यक्ति कहे कि भाई सचमुच मन करा तो जुल्म था। फिर उस समय एक और प्रथा थी कि औरतों को, जो किसी का पति मर जाता था, उसकी पत्नी को उसी चिता में जिंदा जलाया करते थे साथ में। अब उस व्यक्ति ने ये कहा कि भाई साहब एक बात बता, फिर मैंने तो जो किया था मेरा तो नाश हो गया, और संतान की आस नहीं, तेरे बाद कोई संतान हुई नहीं और ना संभावना होने की, मेरा तो नाश हो गया। जिसा मन करा मेरे आगे आगी वह मंजूर हुई मन्नत है। लेकिन इस लड़की ने क्या बिगाड़ा जो तेरे ब्याह ही गई है, अब ये तेरे साथ जिंदगी जलाई जाएगी, इसका दोष बता दे, मेरा पेटा भर जाएगा, मेरा सब्र हो जाएगा। तब उसने बताया लड़के ने कि वो डॉक्टर कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था, इंजेक्शन लगाया था। उसने बताया कि तेरे 3 वर्ष बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, 2-3 वर्ष के बाद। ये लड़की वही डॉक्टर है, इसने कराया था, अब इसको भोगना पड़ेगा, जिंदा फूकी जाएगी। यूं कह को प्राण छोड़ गया, शरीर छोड़ गया वो जीव। अपने आत्मा, ये परमात्मा का विधान जो का तू समझ लेना इसको। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। आज कितने अच्छे पुत्र पुत्रियां हैं, लड़कियों का विवाह कहीं हो जाएगा, वो तो वही 12 बाट उसी दिन से जिंदगी होगी। और आगे फिर उस बेटी के जीवन में क्या क्या कष्ट हैं, कहाँ कहाँ जाएगी, कैसे कमाएगी, कैसे रहेगी, कोई बालक होगा, कोई मर जाएगा, कोई जीवेगा। और फिर मृत्यु के उपरांत पिता कहीं जन्म लेगा, कोई पशु बनेगा या पक्षी बनेगा, पुत्र का कहीं संस्कार होगा, वहां चला जाएगा। होगे सारे 12 बाट, यानी अलग अलग रास्ते। तो जिनके संतान नहीं है उनका ईब संस्कार समाप्त हो चुके हैं, और उनको ये भक्ति मार्ग मिल जाए, ये मंत्र मिल जाए, उनका तो फाइनल गेम है, वो बहुत आसानी से पार हो सकते हैं। जब संसार की गुटी ना पीवेंगे तो और इस ज्ञान को आधार लेकर जीवेंगे, उनका तो काम बन गया। कहीं उनका झंझट मिटा पड़ा है।
रही बात संतान की, कोई बात नहीं, संतान बुरी नहीं है। अब मालिक की शरण मिल गई, ये संतान है संस्कार से, अब ये संस्कार बदल देगा भगवान इनके। मान ले कुछ ऐसे संस्कार होते को बालक ने ऐसी गलती करनी होती, उसके कारण मनमाना सारा परिवार जेल में चला जा, उन संस्कारों को मालिक ही खत्म कर देगा अपनी विटो पावर्त है सतभक्ति करने वाले का। और ये सब संस्कार ही आपके पास बेटा बेटी जो भी हैं इनको भी नाम से जुड़वा दे और फिर सारे सतलोक चले जाएंगे, सब बच्चे परमात्मा के। ये भी कोई दुख नहीं है, लेकिन इसी उद्देश्य से कि हमें संतान नहीं हुई, इस आग में नहीं जलना चाहिए, इस ज्ञान को आधार बनाकर पुण्यात्माओं परमात्मा परमेश्वर स्वयं आकर के हमें चेताते हैं, ये समझाने की चेष्टा करते हैं कि प्रथम तो ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कठिनता से प्राप्त होता है। और मनुष्य जीवन पा करके जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते हो तो फिर आपका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब जिस कूप में जल नहीं है और वो खोद भी रखा है, उसके पक्का स्ट्रक्चर भी बना रखा है और बहुत सुंदर दिखाई देता है, उसमें जल है नहीं तो वो नाम कूप भले ही है लेकिन गुण कुएं के नहीं है उसमें। इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्राणी परमेश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, उनका नाम मनुष्य अवश्य है लेकिन गुण मनुष्य के नहीं है। फिर बताते हैं, राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा की भक्ति करने वाला वो निर्धन व्यक्ति भला है, अच्छा है, जिसके मकान की छत भी टूटी बेशक हो, जिसकी झोंपड़ी की छत टूटी हो और वो भक्ति कर रहा है, तो कहते हैं वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। अच्छे महल हैं, खूब बढ़िया कोठी बना रखी है, परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, उनसे तो वो गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, जिसकी छान बनी है, एक झोंपड़ी है, हट है और उसकी भी छान टूटी हो, छत टूटी हो, यानी इतना निर्धन हो तो भी वो उस मायाधारी पैसे वाले से अच्छा है, भगवान को वही पसंद है। क्या बताते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। पुण्यात्माओं, परमेश्वर खुद सारी सृष्टि के रचनहार हैं, सबके पालनहार हैं कबीर साहिब जी, परमेश्वर परम पूज्य कबीर साहिब जी। और वो काशी में, बनारस में आए, एक जुलाहे के यहाँ रहने लगे। परवरिश की लीला जुलाहे के घर पर हुई और ऐसे निर्धन के अपना कपड़े की बुनाई करते, मेहनत मजदूरी करते थे और उस कपड़े के बुनने से जो मेहनताना मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे। एक झोंपड़ी में रहते थे, कुटिया में, और अपना भक्ति भी करते थे, प्रचार भी करते थे, उसी में से दान भी, धर्म भंडारे भी करते थे। वो क्यों ऐसा करते थे?
वो हमें ये उदाहरण देने के लिए लीला करते हैं प्रत्येक युग में कि परमात्मा की भक्ति के लिए ना तो कोई जाति या मजहब बाधक नहीं है, परमात्मा की भक्ति में सेठ होना आवश्यक नहीं है, भक्ति के लिए एक मनुष्य जीवन होना पर्याप्त है। मनुष्य जीवन के बाद फिर परम संत मिलना अनिवार्य है, अति आवश्यक है। परम संत मिलने के बाद फिर भक्ति आप किसी तरह भी, चाहे आपके पास पैसा है, सेठ है, कोई राजा है, अच्छी बात है, वो भक्ति करता तो बहुत ही अच्छा, वो भी अच्छा है। और ऐसा निर्धन भी भगवान की भक्ति करता है तो वो भी भगवान को उतना ही प्रिय है। अब कहने का भाव यह है कि सभी सेठ नहीं हो सकते, सभी धनी नहीं हो सकते, और जैसे कि हम भक्ति के बिगड़े हुए प्रारूप को ज़्यादा देखते हैं, जैसे हम देखते हैं उस सेठ ने वहाँ 11,000 रुपये दे दिए, ऐसे देखते थे, उसका नाम लिखा गया उस आश्रम पे, तो आम व्यक्ति यूँ सोचा करता भाई यूँ ये पार होंगे जो इतना दान करते हैं। किसी ने धर्मशाला बनवा दी, उसका नाम लिखा हुआ है, किसी ने कितना कुछ दान कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो हम ये सोचा करते थे इन्हीं का नंबर है, ये पार होंगे। लेकिन परमात्मा कहते हैं दान वित्त समान है, आपकी क्षमता के अनुसार दान कीजिए, वही पर्याप्त है। जैसे एक व्यक्ति के पास जो है अरबों की संपत्ति है और उसने 2 लाख रुपये दान कर दिए, बहुत अच्छी बात है। और एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये की इनकम है और उसने जो है उसमें से 1,000 दान कर दिया, तो वो उससे अत्यधिक है जिसने 2 लाख दान किए। इन दोनों के अंदर फिर भावना देखी जाती है, यदि भाव सही है, सच्चा भाव है, तो फिर परमात्मा को स्वीकार्य होता है। कहने का भाव ये है कि परमात्मा में आस्था, श्रद्धा, एक लगन विशेष हो तो दोनों ही भक्त परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन सभी सेठ नहीं हो सकते, सभी के पास ये व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्व जन्मों के हम पुण्यों को स्वर्ग में बर्बाद कर चुके हैं। अब फिर नए सिरे से हमारा जैसा प्रारब्ध बना है बचे खुचे कर्मों का, उसी को हम भोग रहे होते हैं। परमात्मा आते हैं, सत भक्ति करवाते हैं, हमें फिर से धनी बनाते हैं भक्ति का, तो फिर हम परमात्मा पाने वाली लाइन में लग जाते हैं। अब जैसे दूसरा प्रारूप बिगाड़ रखा भक्ति का कि जैसे कि परमात्मा वही प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने सब त्याग दिया, घर छोड़ गए, जंगल में रहने लगे, घास फूस फल आहार करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और कोई तप करता है खड़ा हो करके, कोई धुने लगा करके चारों ओर अग्नि जला करके बीच में बैठा रहता गर्मियों में, सर्दियों में ऊपर से जलधारा करता है। परमात्मा कहते ये कोरे पाखंड हैं, ढोंग हैं, ये आडंबरी व्यक्ति हैं, इनसे कोई लाभ नहीं, ना ये शास्त्र अनुकूल साधना है। और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण जो करते हैं वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि होती है, और न ही उनकी गति होती है, यानी यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। अर्थात जो शास्त्रों में लिखा है उसी अनुसार आप जिन्हें करना चाहिए। शास्त्र विधि तक कोई भी साधना पूजा मंत्र जाप आप करते हो वो यूजलेस है। तो अब हम परमात्मा पर विश्वास ना करके अपनी चतुरता दिखाते हैं, तभी तक हम मार खाते हैं। परमात्मा के ऊपर समर्पित हो जाना चाहिए। परमात्मा की किसी भी क्रिया पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। जैसे अब कोई कहे
कि बिना माँ के कोई पैदा नहीं हुआ, हमने कदे देखा ना सुना। अब इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत आसानी से दिया जा सकता है, लेकिन आपके समझ में देरता आवेगी। हमने ना देखा ना सुना, तो जो चीज हमने देखी ना सुनी क्या वो मिथ्या हो जाती है? अब जैसे परमात्मा सब कुछ कर सकता है। कई भक्त कहते हैं, कहा करते, जैसे शुरू शुरू में डिस्कस होती थी कि ये बात भी विश्वसनीय नहीं है कि कमल के फूल पर और एक बालक कम से कम 2-3 किलो का तो होता है और वो कमल के फूल पर रुक ही नहीं सकता। बता भाई, कहाँ परमात्मा के बारे में जब तक हमारे मन में ये रहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकता भगवान, तो हम भक्त नहीं हैं। और ये हमारे हृदय से हट जाना चाहिए कि परमात्मा क्या नहीं कर सकता। एक समय ये दास जब इस क्रोथा कांड के कारण इस झूठे केस में जेल में था, वहां एक वार्डन था, वार्डन यानी एक पुलिस वाला था, बहुत अच्छा धार्मिक व्यक्ति था। अब हर एक आत्मा को चाह है कि महाराज जी है, चर्चा करा भगवान की, थोड़ी बहुत क्या ज्ञान था। पहले तो ये पूछते आप ये घटना कैसे हुई, हम उनको बताते हुए सच्चाई तो ये है, तो प्रभावित हुए, क्योंकि कोई बालक थोड़ा आज सब जान जाते हैं सच्चाई को। फिर उनको हमने बताया कि कबीर इज गॉड। अब वो सुनते रहे। शायद उसने प्रश्न किया कि हमने तो सुना है कबीर जी तो एक विधवा ब्राह्मणी का पैदा हुए थे, ये उनका जन्म नहीं हुआ था, स्वयं प्रकट हुए थे, जैसा मैंने अभी आपको सुनाया है। और उससे 2-3 दिन पहले जो यह कथा मैंने उसको सुनाई परमात्मा के प्रकट होने की, उससे 2-3 दिन पहले ही वो कह रहा था कि महाराज जी आपने सुना है, कभी देखा है, एक बथुए का पेड़ होता है ना छोटा सा, हमने तो 1.5-2 फुट का मुश्किल से बथुआ देखा खेतों में। उसने बताया कि एक बथुआ हमारे ही एक मित्र पुलिस वाले के घर पे है, और वो बथुआ, वो छत थी जो उस जेल की कोठड़ी की 12-13 फुट की, कहती इससे भी ऊपर, इससे भी बड़ा है, और इतना मोटा उसका तना है, कम से कम भी 6-7 इंच का उसका डाया है, और इतना बड़ा, हर 12 मास हरा रहता है, और उसके पत्ते तोड़ तोड़ कर साग बनाते हैं। तो मैंने कहा भी बिल्कुल होगा, जब आप कह रहे हो और मेरे मित्र का बता रहे हो आज भी है तो झूठ नहीं हो सकता। लेकिन हमने तो वो छोटा सा देखा है, बस 1-1.5 फुट का बथुए का पेड़, इससे बड़ा हम पौधा देखा नहीं। नो बोला सच्ची है, वहां भी सच्ची होगी। फिर मैं जब आप कह रहे हो, मैं तो आप झूठ थोड़े बोलोगे, आपका उद्देश्य क्या झूठ बोलने का। अब 3-4 दिन दास ने जब यह कथा सुनाई परमात्मा के प्रगट होने की कमल के फूल पर, तो वो क्या कहता है जी, आपकी एक भी बात ऐसी को नहीं जो समझ में आ जाए, और ये नहीं लगता कि आप झूठ बोलोगे, आपका उद्देश्य नहीं। माँ भी कौन सी बात आपके समझ में नहीं आई? मैंने कहा कि एक तो ये नहीं आई कि बिना माँ के कोई पैदा होता है, आपने कभी देखा ना सुना, चलो आपने ना देखा सुना होगा। और दूसरी ये नहीं आई कि कमल के फूल पर एक नवजात शिशु कैसे रुक सकता है। अब मैंने उसको याद दिलाया कि भगत जी, आप 3-4 दिन पहले कह रहे थे कि हमारे एक मित्र के यहाँ इतना बड़ा बथुए का पेड़ है, इस बिल्डिंग से भी ऊपर चला जाता, इतना ऊंचा है, और ऐसा मोटा उसका तना है, और मैं ये कहूँ कि ये हो ही नहीं सकता, और बथुआ तो इतना होता है, तो क्या आप जो कह रहे थे वो झूठ हो जाएगा? तो उसकी एकदम बुद्धि घूम गई। आपने सही कहा। मैं कहा जब बथुआ इतना बड़ा हो सके और इतना मोटा हो सकता है इतना, तो परमात्मा ने कमल के फूल को टोकरे जोड़ बना दे, वो कोई बात हुई? या बड़ा हास्या हो, फिर मानना तो नहीं, फिर हास्या ठीक। कहाँ की बात तो आपकी सही है। कभी बाहर आऊंगा, जब आप बाहर जालोगे, जब नाम लूंगा,
वो तो नाम तो भगवान की दया होगी उसी को प्राप्त होता है, लेकिन उसकी संतुष्टि सही होगी कि परमात्मा कुछ भी कर सकता है। क्या वहाँ कमल का फूल नहीं इतना बड़ा हो सकता? जिस पर आदमी बैठ जाए तो बिना झुके, तो आप ऐसा मोटा बथुआ बताने लग रहे, उस पर चाहे बालक झूल ले जिस पर आप बता रहे हो। और जो बथुए का आम साइज होता है उस पर काग नहीं बैठ सकता। तो वो मान गया इस बात को। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हमने जो परमात्मा की महिमा सुनते समय हमारी जो बुद्धि काम ना करे तो ना करने दे, लेकिन परमात्मा पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। भगवान ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता।